शापित गांव की चीखें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव भैरवपुर से, जो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित है। यह गांव पहले एक खुशहाल और संपन्न जगह थी, लेकिन एक भयानक घटना के बाद इस गांव में रहना एक डरावने सपने में बदल गया। कई साल पहले गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंदिर था, जहां गांव वाले भगवान भैरव की पूजा किया करते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोग मंदिर की प्राचीन मूर्ति को चुराकर बेचना चाहते थे। उन्होंने एक रात मिलकर भगवान की मूर्ति को हटाया और उसे बेचने के लिए शहर ले गए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को हाथ लगाया, कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। गांव में अचानक भयंकर आंधी तूफान आ गया और आसमान काले बादलों से भर गया। उस रात के बाद से हर अमावस्या की रात गांव के हर घर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने उन लोगों की आत्माओं को देखा है जो मूर्ति चोरी में शामिल थे। एक एक करके उन सभी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। गांव पर मानो किसी ने श्राप दे दिया हो। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हर रात चीखें क्यों आती हैं और यह श्राप कैसे खत्म होगा। गांव वालों का कहना था कि जब भी कोई गांव में बाहर निकलता है तो उसे किसी अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ता है। कोई अपनी आंखों के सामने साया देखता है तो कोई रहस्यमय परछाई का पीछा करता हुआ गायब हो जाता है। धीरे धीरे गांव के सारे लोग डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। लेकिन जो भी गांव छोड़ने की कोशिश करता, उसके साथ कोई न कोई दुर्घटना घट जाती। कई सालों बाद एक पत्रकार राघव इस गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचता है। उसे गांव के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन वह सच्चाई की तलाश में अडिग रहता है। जैसे ही राघव गांव में कदम रखता है, उसे चारों ओर अजीब सा सन्नाटा और ठंडी हवा का एहसास होता है। रात के समय राघव ने मंदिर के पास चीखों की आवाजें सुनी। वह उन आवाजों के पीछे गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। आखिरकार उसे पता चलता है कि गांव का श्राप तभी खत्म होगा जब भगवान भैरव की मूर्ति को वापस लाकर मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राघव उस मूर्ति की तलाश में लग जाता है, लेकिन इस दौरान उसका सामना भूतिया आत्माओं से होता है, जो उसे गांव से भागने के लिए चेतावनी देती हैं। क्या राघव उस श्राप को तोड़ पाएगा, या फिर वह भी उसी चीखों का हिस्सा बन जाएगा जो सदियों से गांव में गूंज रही हैं?